तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। फाइनली 8 दिन जैसलमेर में काफ़ी घूमने के बाद, मस्ती करने के बाद अब वक्त हो चुका है जैसलमेर को छोड़ने का, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से बाड़मेर, जो 150 किलोमीटर दूर है। कुछ दिन मैं वहाँ रहूँगा। बहुत अच्छा रहा यह जैसलमेर का टूर। बहुत सारी चीज़ों को मैंने नज़दीक से देखा। एक भी दिन ऐसा नहीं था जो ख़राब गया, बहुत ही अच्छा दिन गया। और मैं आपको बता दूँ कि मैं इस ब्लॉग में अपने जहाँ मैं ठहरा था, जहाँ मैं खाना खाया था, उनसे मिलूँगा। और फिर स्टेशन के पास भी जो है हमारा, जहाँ मैं रुका था आश्रम में, तो वहाँ भी मिलूँगा। और मुसाफिर खाना में सत्तार अंकल है, उन लोगों से भी मिलूँगा। और उन लोगों से मिलकर मैं बाड़मेर के लिए निकलूँगा। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ मैं 4 दिन रहा। मैं 4 दिन में बता दूँ कि 4 दिन मैं यहाँ रहा था। इस बेड में हम लोग रहे थे। ये एक बेड मिला, ये रज़ाई मिला था, तोशक था, ये तकिया था। बहुत साफ़ सफाई वाला ये एरिया था। साफ़ सफाई में कोई तरह का कमी नहीं किया जाता है। और मेरा सामान जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर काफ़ी सेफ़ था। ताला मैंने मार के चाबी अपने पास रखा था। तो बहुत सारी सुविधा है जैसलमेर में, ये सब बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो देखा आपने कितनी सारी सुविधा यहाँ पर है। आपको बस एक ID प्रूफ दीजिए और रहिए। तो बहुत अच्छा टूर रहा मेरे लिए। जस्ट बगल में जो लाइट जल रही है, इसके बगल में इंदिरा रसोई, जहाँ मैं खाना खाता था, वो भी बहुत अच्छे लोग थे। तो मैं उनसे भी अभी मिलवाता हूँ। पहले जल्दी से अपना बैग टांग लेता हूँ। ठीक है भैया, फिर मुलाकात हो गया। वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बैग टांगता हूँ और चलता हूँ इंदिरा रसोई वाले भाई लोग से आपको मिलवाने। तो मैंने बैग टांग लिया है, ठीक है। और जस्ट इसके बगल में जो अंकल थे, मैं उनसे भी मिल लेता हूँ। तो चला जाए, है ना। ये हमारे भैया थे। बहुत ही मतलब 4-5 दिन में यहाँ रहा इनके यहाँ। तो समझिए कि खाने आया तो 4 दिन इन्होंने हमसे पैसा ही नहीं लिया, अपने तरफ से ही खिलाया। और इतनी अच्छी क्वालिटी का खाना खिलाया कि मैं बता नहीं सकता। ब्रेड था, मिर्च पकौड़ा था, चावल था, दही था, और भी बहुत सारी चीज़, रोटी है, तो सोयाबीन का आलू की सब्ज़ी है, मटर आलू की सब्ज़ी है। इतना वैरायटी इन्होंने खिलाया, दिल से खिलाया। भैया का मेरा दिल से शुक्रिया। और चलिए देखिए, आज पहली बार समझिए काफ़ी दिनों के बाद रोटी ही खा रहा था। चावल भी आज मिला एकदम गरम। तो नाश्ता नहीं खाना ही हुआ। अब एक टाइम का और पैक करवा लेते हैं, जल्दी से पैक करवाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, चलेंगे मुसाफिर खाना, वहाँ के अंकल से मिलते हैं। और मैंने तो आपको एक बेहतरीन सर से मिलाना ही भूल गया, नहीं थे, अब आए हैं। तो निकले जी, इजाज़त है ना जी। फिर इंशाल्लाह अब आएंगे, फैमिली के साथ आएंगे, बिल्कुल, है ना। बहुत ही इन्होंने भी ख्याल रखा है, बहुत, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम। थोड़ा चलिए पैक हो रहा है, देखिए चावल हो गया, दाल पैक हो गया, सब पैक हो जाता है, फिर निकलते हैं। तो खाना मिल चुका है हमें, आप देखिए। रात तक का टेंशन ख़त्म हो गया। तो चलिए आपको कुछ दिखलाते हैं, ठीक है भैया। तो और ये देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जैसलमेर का मेन एरिया माना जाता है। जिस तरह से हम लोग का पटना का डाक बंगला चौराहा, हाजीपुर का रेंद्र चौक हुआ, उसी तरीके का ये हनुमान चौराहा है, जो जैसलमेर का मेन फेमस इलाका है। इधर से कुछ दुकानें वगैरह है, लेकिन वैसा ही दुकान जैसा नॉर्मली रहता है वैसा ही है, कुछ खास है नहीं। तो चलिए यहाँ से लिफ्ट लेते हैं और चलते हैं मुसाफिर खाना, वहाँ के अंकल से मिलते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे स्टेशन। तो फ्रेंड, जैसे ही हम लोग के हर शहर में एक स्टेडियम होता है, जहाँ सरकारी प्राइवेट हर तरह का प्रोग्राम होता है, उसी तरीके का ये कि यहाँ पे महावीर चौराहा से, हनुमान चौराहा से बस थोड़ा सा 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो इस जैसलमेर का सबसे फेमस स्टेडियम है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, जहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होता है। तो ये देखिए, कुछ काफ़ी बड़ा है, इस तरीके का यहाँ स्टेडियम है, बैठने के लिए बना हुआ है। और काफ़ी बड़ा स्टेडियम है। बालू, हालांकि यहाँ पे काफ़ी बालू है, मिट्टी कम बालू ज़्यादा है, लेकिन ये इनका जैसलमेर का स्टेडियम हुआ सरकारी प्राइवेट हर तरह का प्रोग्राम के लिए। राजस्थान राज्य बाल स्काउट व गाइड मुख्यालय, स्थानीय संघ जैसलमेर। यहाँ जो स्काउट एंड गाइड का जो भी होता है, ट्रेनिंग वगैरह या कुछ भी प्रोग्राम और जनरल प्रोग्राम, सारा इसी स्टेडियम में होता है। तो ये था जैसलमेर का स्टेडियम, मैंने आपको दिखाया। चलिए अब हम लोग पहुँचते हैं मुसाफिर खाना। और फ्रेंड, मैं बता दूं कि आपको मैं जैसलमेर का रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सब दिखाना चाहता था, लेकिन यहाँ BSF की इतनी सख्ती है कि मैं नहीं दिखा पाया। खैर कोई बात नहीं है, और किसी शहर में चलूँगा तो दिखाऊँगा आपको। टहलते हुए जा रहे हैं, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, कुछ ही दूरी पे, इसलिए टहलते हुए जा रहे हैं मुसाफिर खाना।
तो फ्रेंड ये जो पतंग देख रहा है ना, ये अपना तिरंगा भारत का पतंग था, ज़मीन पे गिरा हुआ था रोड पे, तो मैंने इसको उठा के ऊपर रख दिया। ठीक किया कि नहीं कमेंट में बताइएगा। चलिए बस आ ही गए, हम लोग पहुँच गए। थोड़ा चलने का लिफ्ट मिल जाता, लेकिन चलने का दिल था थोड़ा टहलने का, तो इसलिए टहलते हुए चल रहे हैं। तो फ्रेंड मैं आ चुका हूँ, अब मुसाफिर खाना मिलते हैं। बाहर इस तरह की दुकानें लगी रहती हैं। ये रहा अपना मुसाफिर खाना। यहाँ के जो इमाम साहब थे और सत्तार अंकल थे, उन्होंने मुझे बहुत माना, बहुत प्यार दिया, तो इसीलिए उनसे मुलाकात करना ज़रूरी है। निकल रहे थे जैसलमेर से, सोचा कि सत्तार अंकल से मिल ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? बढ़िया बढ़िया। मैं याद किया मैंने कहा भाईजान कहाँ चले? बिना मिले तो जा नहीं सकते हैं, जैसलमेर छोड़ नहीं सकते हैं। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रहा तो फिर आएंगे और बढ़िया फिर फैमिली आएंगे, है ना। जैसलमेर उनको भी घुमाएंगे, आपसे भी आपके होटल का खाना खिलाएंगे। वो यूट्यूब में कैसे क्या करते हैं? हाजीपुर का बेटा, हाजीपुर का। हाँ, और देखिए ये अंकल आते ही हमें चाय भी दिए हैं, और हमारे वीडियोस को भैया लोग देख रहे हैं। हमारी वीडियोस को भैया लोग देख रहे हैं, चाय पीते हैं। और इमाम साहब से आज हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी, कहीं निकले हुए हैं वो, तो यहाँ से जल्दी से चाय पीते हैं और निकलते हैं स्टेशन के पास जो आश्रम है वहाँ के लिए। और हमारे नए सब्सक्राइबर भी बने हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम जाकिर। जाकिर। आपका भैया? अब्दुल हफीज़ खान। अब्दुल हफीज़ खान। देखिएगा वीडियो, इंपॉर्टेंट एक से एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहेंगे और आपका भाई तरक्की करता रहेगा। एक बात है कि अंकल हमें बहुत मानते हैं, इसी वजह से मैं खास कर इनसे मिलने आया वापसी में। और उन्होंने कहा अभी फिर से फेसबुक पे शेयर किया है और कहा है कि हर वीडियो को शेयर करेंगे और इंशाल्लाह आपको तरक्की जरूर मिलेगी। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं मुसाफिर खाना से, ठीक है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए हम लोग निकलते हैं, सत्तार अंकल से मिल लिए और अब स्टेशन के सामने मिलेंगे आश्रम के लोगों से, और उसके बाद सीधा बाड़मेर के लिए निकल जाएंगे। और जैसे ही मुसाफिर खाना से बाहर निकलिएगा ना, तो आपको देखिए दुकानें बहुत सारी मिलेंगी, लाइन से दुकानें मिलेंगी। तो यहाँ पे मुसाफिर खाना के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। मोबाइल की दुकान है, किराना की दुकान है, फल फूल की दुकान है, हर चीज़ की दुकान है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और मैंने जैकेट थोड़ा देर के लिए पहना था, उतार दिया, गर्मी यहाँ काफ़ी शुरू हो गई। कहने का मतलब जनवरी में इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, तो मई जून में क्या होगा एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि मई जून में आप यहाँ बिल्कुल ही ना आएँ, आना है तो ठंडे के टाइम में ही जैसलमेर घूमें, क्योंकि अभी इतनी गर्मी है तो आगे क्या होगा अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, बहुत ही कड़क धूप। तो फ्रेंड मैं आ चुका हूँ वहाँ पे स्टेशन के सामने आश्रम जहाँ मैं रहा था, और अंकल लोगों ने भी काफ़ी प्यार दिया था, तो इनसे मिले बिना कैसे जा सकते हैं। हमारे अंकल है, अंकल निकल रहे हैं, फिर आएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाड़मेर निकल रहे हैं, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बहुत बढ़िया टूर है ना। चलो कमाल भैया भी है, इन्होंने भी बहुत प्यार दिया हमें। फिर आएंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रहा दो। हाँ सर, चलिए। हाँ ठीक है। सीकर जिले से हैं, खटचाम से। हाँ, खटचाम से, सीकर जिले से, राजस्थान के। तो ये भी राजस्थान के हैं। तो चलिए हम लोग निकलते हैं। शमशाद भाई इसी बेड पे मैं सोता था, इसी बेड पे सोता था मैं। अभी शमशाद भाई है नहीं, कहीं निकले हुए हैं। कहिएगा शमशाद भाई को कि हम खोज रहे थे हाँ, जाने से पहले। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, निकलते हैं। हाँ भाई ठीक है, ठीक है अंकल, नमस्ते अंकल। चलिए फिर आएंगे जैसलमेर। तो फाइनली हम लोग मिल लिए, और यही था जहाँ मैं ठहरा हुआ था, ये इंदिरा रसोई योजना था। अब यहाँ से चलेंगे बाड़मेर वाले हाईवे पे, और वहाँ से लिफ्ट लेंगे बाड़मेर के लिए, 150 किलोमीटर के लिए। आज शाम तक वहाँ पहुँच जाना है, 4 घंटे का रास्ता है, 4-5 घंटा शाम तक पहुँचने का चांस है। और बाड़मेर में ही रात में स्टे करेंगे। आई होप कि वहाँ भी जैसलमेर की तरह सब अच्छा से हो जाए। तो चलिए